Hi, this is Kamran Afzal and you are watching Recooking Reviews. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे और आप सबके लिए बहुत सारी दुआओं के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज हम कुछ कुकिंग तो करने वाले नहीं हैं, आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग हम करने वाले हैं एक किचन कुकवेयर की। तो उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स में मुझे अपनी राय के मुताबिक ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कुकवेयर कैसा लगा, क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज और ओवरऑल आपको ये कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड लेट्स मूव टू द अनबॉक्स वीडियो। ओके जी, तो ये रही हमारी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा इसकी कंपनी के बारे में और इसके मॉडल के बारे में और इसके जो हमारे पास एडवांटेजेस या फीचर्स हैं या इसके जो प्लस पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बता दूंगा। तो कंपनी है हमारे पास सोनिक्स। तो सोनिक्स कंपनी का जो है ये हमारे पास कुकवेयर है। तो इसका जो मॉडल है वो है ईडन कुकवेयर सेट प्लस। और देन इस पे ये एक डाई कास्ट जो है कुकवेयर है, इस पे डाई कास्ट कोटिंग वगैरह हुई है और ये इस तरह से इसका डिज़ाइन है। इस तरह से प्रोडक्ट्स इसमें निकलेंगे, 20 पीसेस होंगे और इसमें जो प्रोडक्ट्स होंगी उनका हम जो डिस्क्रिप्शन है थोड़ी सी वो देख लेते हैं कि इसमें से क्या निकलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक कुकिंग पॉट है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है और डेप्थ उसकी है 9 सेंटीमीटर और इसकी कैपेसिटी है 3 लीटर्स की। देन इससे बड़ा कुकिंग पॉट है जो कि 24 सेंटीमीटर डायमीटर है, डेप्थ है उसकी 12 सेंटीमीटर की और 5.5 लीटर उसकी कैपेसिटी है। देन उससे भी बड़ा एक कुकिंग पॉट है जिसकी डायमीटर है 28 सेंटीमीटर का और डेप्थ है जिसकी 14.5 सेंटीमीटर और कैपेसिटी है इसकी 9 लीटर। तो ये स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज़ में जो है हमारे पास कुकिंग पॉट है। इसके अलावा हमारे पास है एक कढ़ाई जो कि 32 सेंटीमीटर की है, इसका डायमीटर और डेप्थ है इसकी 16.5 सेंटीमीटर और कैपेसिटी है इसकी 13 लीटर। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये एक्सेल साइज़ है। ये इन तीनों कुकिंग पॉट से जो है वो बड़ा साइज़ है। इसके अलावा हमारे पास एक सॉस पैन है जिसका डायामीटर जो है वो 18 सेंटीमीटर है और डेप्थ है इसकी 9 सेंटीमीटर और 2 लीटर इसकी कैपेसिटी है। चाय वगैरह के लिए ये एक ज़बरदस्त चीज़ होगी। देन इसके अलावा हमारे पास एक फ्राइंग पैन है, फ्राई पैन जिसका डायामीटर 24 सेंटीमीटर, डेप्थ है इसकी 4.5 सेंटीमीटर और कैपेसिटी है इसकी 2 लीटर। तो ये हमारे पास हो गया फ्राइंग पैन। देन इसके अलावा हमारे पास है एक तवा जो कि 30 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है और डेप्थ है इसकी 1.5 सेंटीमीटर और कैपेसिटी है इसकी 1 लीटर। तो ये तवे पे तो हम 1 लीटर जो है वो पता नहीं कैसे करेंगे और बहरहाल ये इस पे 1 लीटर कैपेसिटी लिखी हुई है। तवा जो है वो तो प्लेन होता है, ज़रा सा बस उसमें जो है वो होता है उसकी जो डेप्थ होती है ज़रा सी होती है। 1 लीटर इसका लिखा हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। उसके अलावा ये 2 सिलिकॉन पीसीज हैं जिनके थ्रू हम इन पॉट्स को, कुकिंग पॉट्स को या कढ़ाई वगैरह को हम साइडों से इस जगह से पकड़ सकते हैं ग्रिप के लिए, ताकि वो अगर गर्म हो तो वो ज़्यादा हीट फील ना हो। तो ये 2 सिलिकॉन पीसीज हैं। इसके अलावा हमारे पास 6 पीसीज हैं जो स्पून्स के हैं, डिफरेंट काइंड्स की हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हो गई हमारे पास स्पून्स, ठीक है। तो ये ओवरऑल मिला के 20 जो है वो बन रहे हैं पीसीज। इसका जो कवर है वो भी एक पीस काउंट होगा। तो ये 2, 4, 6, 8, 10 और 11, 12, 13, 14 और 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो ये इस तरह से 20 प्रोडक्ट्स जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग को। तो मैं कैमरा फिक्स कर लूँ एक बार तो फिर हम इसकी अनबॉक्सिंग जो है स्टार्ट करते हैं। कैमरा वगैरह हमारा सेट हो चुका है। चलिए मूव करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो शुरू करते हैं। ये कटर मैंने ले लिया है जिससे हम इसको अनबॉक्स कर लेंगे, कट कर लेंगे ऊपर से। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। ओके जी, तो ये प्रोडक्ट हमारी जो है बॉक्स इसका खुल चुका है। कटर को हम साइड पे रख लेते हैं। तो
इसको भी हम ओके ओके जी। तो सबसे पहले जो हमारे पास निकल के आ रही है प्रोडक्ट वो है ये स्पून्स हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके तो ये हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो स्पून्स हैं 1 2 3 4 5 6। ओके तो ये 6 स्पून्स हैं हमारे पास। इनको हम कर लेते हैं साइड पे। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है एक सॉस पैन जो है हमारे पास वो है। और इसको भी हम सबका जो है रैप अप कर लेंगे। शॉपर वगैरह हम बाद में निकाल लेते हैं। एक बार प्रोडक्ट्स जो रखी हैं हम सारी की सारी निकाल लें। अभी हमारे पास जो है ये एक फ्राइंग पैन है। ओके तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। देन हमारे पास जो चीज़ आ रही है ये हमारे पास सिलिकॉन जो इसकी नोचेज़ होंगी इसको पकड़ने के लिए कढ़ाई को या जो कुकिंग पॉट होंगे उनको पकड़ने के लिए ये काफ़ी आप देख सकते हैं नरम है। ठीक है ये भी अभी हम इसको निकाल लेंगे। देन हमारे पास जो है चीज़ ओके तो हमारी जो मेन प्रोडक्ट है वो है कढ़ाई। तो कढ़ाई हमारी जो है वो आ चुकी है डब्बे में से बाहर। ठीक है तो ये देख सकते हैं हम नीचे इसके एक अलग सी लेयर है और ये सारा इस तरह से। और इसमें जो अच्छी चीज़ जो मुझे पसंद आई थी खरीदते वक्त वो ये थी कि इसके ये साइडों से जो है ये प्लास्टिक नहीं है। ठीक है अगर प्लास्टिक का होगा तो वो जैसे ही उसकी चूल्हे की जो आंच है वो आती है आग तो उसकी वजह से वो नीचे से जल जाता है। तो ये एक मेटल है जो इस मेटल का ये प्रॉपर कढ़ाई वगैरह बनी है उसी का ये मेटल है पकड़ने के लिए भी। तो ये जलेगा भी नहीं और इसके ऊपर वो आग के निशान वगैरह भी नहीं आएंगे। ठीक है तो चलिए इसको भी साइड पे रख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है तवा। तो तवा इसके ऊपर बैक साइड पे जो है वो आप देख सकते हैं कि ये लिखा है सोनिक्स की जो स्टैम्प है वो भी लगी है। ठीक है तो ये यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी ओरिजिनल हैं। ठीक है तो इसको भी हम साइड पे कर लेते हैं। देन एक एम्प्टी बॉक्स हो चुका है हमारे पास। इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। और तवा कढ़ाई इसके ऊपर भी आप देखते हैं मेंशन किया हुआ है तवा प्लस कढ़ाई। ठीक है इसको भी अभी हम कर लेते हैं साइड पे। और देन जो हमारे पास एक शॉपर है छोटा सा जो कि हैंडल्स हैं ये आई थिंक सो कि इसका जो वो उसका कवर होगा कढ़ाई का और पॉट्स का तो वो शीशे का अलग होगा और ये उसके कवर्स को पकड़ने के लिए जो हैं ग्रिप्स हैं हैंडल्स हैं वो हैं। तो इसको भी हम रख लेते हैं साइड पर। ओके जी तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास एक कुकिंग पॉट। ये स्मॉल साइज़ का है। इसी तरह हमारे पास मीडियम साइज़ इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं सोनिक्स डाइकास्ट इसके ऊपर स्टैम्प लगी हुई है। ठीक है तो जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी वो अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल हैं सोनिक्स की। ठीक है तो ये एक बड़े वाला पॉट है तो काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका नॉर्मल साइज़ नहीं है। ठीक है तो इन तीनों को हम साइड पे कर लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में हमारे पास क्या बाकी रह गया है। तो बॉक्स में एक तो हमारे पास ये पॉट्स का एम्प्टी बॉक्स है। इसको हम साइड पे कर लेते हैं। इसके ऊपर कुछ नहीं इसके ऊपर लिखा है कुकिंग पॉट और ये तीनों साइजेस पे मेंशन है। ठीक है इसको भी अभी हम कर लेते हैं साइड में। और जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास ओके काफ़ी वज़नी है।
ओके जी, तो ये है हमारे पास। ओके, ये कवर्स नहीं होते, ये लिड्स होती हैं, ठीक है। तो मैं इनको कवर बोल रहा था, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये कवर्स नहीं है, ये हैं लिड्स। और मुझे पसीना जो है वो काफ़ी आ रहा है, तो मैं टिश्यू पेपर ले लेता हूँ अपना। ओके जी, तो अभी हम कर रहे हैं अपनी लिड्स को ओपन, और काफ़ी ज़्यादा वज़न है इनका। ये रहे हमारे जो पास लिड्स हैं, ये स्मॉल, और फिर इसी तरह हर एक का साइज़ डिफरेंट है, ठीक है। इनको भी अभी हम कर लेते हैं एक साइड पे। और हमारा ये बॉक्स जो है हो चुका है एम्प्टी, ठीक है। तो इसके अंदर और अभी कुछ भी नहीं है, तो इसको भी अभी हम कर लेते हैं साइड पे। तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंने पैकिंग में से निकाल ली हैं। तो अभी मैं आपको इनकी ओवरव्यू दूंगा सबका, और आपको करीब से दिखाऊंगा प्रोडक्ट्स कैसी हैं, क्वालिटी वाइज कैसी हैं, और मैं आपको प्राइस का भी बताऊंगा। और चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। तो सबसे पहले ये एक कुकिंग पॉट है जो कि स्मॉल साइज़ का है, ठीक है। तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ इसका साइज़ वगैरह, और क्वालिटी वगैरह आप चेक कर सकते हैं कि ये इसकी काफ़ी जो है वो थिक है लेयर, ठीक है। और इसके साथ इस पर इधर स्टैंप लगी हुई है सोनिक्स की, और साथ ही इधर जो है वो आप देख सकते हैं कि ये पंच हुआ हुआ है इधर इसके नीचे की तरफ लेयर के अंदर ही, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं आप इसका इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये क्वालिटी वाइज भी आप इसका मुझे बताइएगा कि आपको ये क्वालिटी जो है वो कैसी लगी है, ठीक है। तो इसके साथ ही ये एक बड़े साइज़ का है पॉट जो कि मीडियम साइज़ का है। तो एज़ कम्पेयर टू दिस स्मॉल साइज़ आप आप देख सकते हैं कि ये क्या साइज़ है इसका, इससे बड़ा है, ठीक है। तो इसके साथ एक जो थर्ड वन है उसको मैं कंपेयर करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको जो आइडिया हो सके कि ये साइज़ का क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको हाथ के साथ कंपेयर करके बताता हूँ कि ये काफ़ी इसकी डेप्थ भी है, और काफ़ी ये साइज़ में बड़ा भी है, ठीक है। और इसके साथ भी स्टैम्प भी लगी हुई है, और नीचे भी जो है वो पंच हुआ हुआ है ये इस तरफ। और ये एक जो लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं, ये एक अलग शायद इसके साथ है नीचे की तरफ, जो थिक करता है इसको नीचे से काफ़ी, तो इसीलिए जो नीचे की तरफ से है वेट इसका जो है बेस की तरफ है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है, ताकि जो आपने जब इसको कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो ये ज़्यादा हिलता नहीं है अगर बेस की तरफ जो है बेस वज़नी होगी। इसके अलावा हमारे पास है एक फ्राइंग पैन, जो कि इसके अंदर एक ये लेबल सा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसकी साथ ही ये प्लास्टिक की जो है वो ग्रिप है इसकी, और क्वालिटी वाइज अच्छा है काफ़ी, और साइज़ भी इसका जो है वो एक हाथ के जितना है। तो इसके साथ भी नीचे देख सकते हैं आप पंच हुआ है। तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं कि जैसे ही आप किसी शॉप पे जाएं, किसी चीज़ को परचेज़ करने लगें इस तरह की, तो आप लोग जो है वो अगर कोई बोले कि ये ब्रांडेड चीज़ है या अच्छी क्वालिटी है फलां ब्रांड की है, तो फ़ौरन से आप उसको या तो गूगल सर्च कर लें या फिर उसको आप चेक कर लें, यूट्यूब पे सर्च कर लें, ठीक है। तो मैंने भी ऐसे किया था, तो उसमें आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि जो डिज़ाइन है या जो क्वालिटी है वो सेम है। अगर तो वो सेम है तो वो प्रोडक्ट जो है वो आपकी ओरिजिनल है। जैसे इसके सेम ये स्टैंप भी लगी हुई है, और साथ इसके ये एक डिज़ाइन है जो लाइनिंग है, प्लस इसके नीचे भी स्टैंप है, ठीक है। तो जैसे मैंने सर्च किया था शॉप पे, तो उधर भी सेम डिज़ाइन था, और बॉक्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि जो उधर मॉडल है वो उसकी क्वांटिटी 16 है या 15 है, तो जो आप ख़रीद रहे हैं वो आपको कम या ज़्यादा बता रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं होगी, ठीक है। अगर क्वांटिटी भी, डिज़ाइन भी और जो पैकिंग है वो सारी सेम आपको नज़र आ रही है, जो आप सर्च आउट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनल है, ठीक है। तो इसका मैं आपको एंड पे वारंटी का भी बताऊंगा, प्लस इसमें जो सिलिकॉन के जो है हमारे पास ये ग्रिप्स हैं इसकी, ताकि आप इसको इस तरह से पकड़ के उठा सकें। अगर ये जब आप कुकिंग वगैरह कर रहे होंगे
तो ये चीज़ आप ज़रूर, अगर आप प्रोडक्ट इस तरह की ख़रीदना चाह रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखें कि इस तरह से प्रोडक्ट खरीदें कि जिसकी ये जो साइड्स हैं ना ये प्लास्टिक की ना हो, क्योंकि अगर प्लास्टिक की होंगी तो जैसे ये आग लगेगी तो ये नीचे की तरफ से इस तरफ से जल जाएंगे, ठीक है, वो ब्लैकिश हो जाएंगे, काले हो जाएंगे या जल जाएंगे अगर प्लास्टिक का होगा। तो ये प्रॉपर मेटल है और ये जो साइड्स हैं इसकी ये भी मेटल हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने साथ जो है ये सिलिकॉन की ग्रिप्स दी हुई हैं ताकि आप इसको होल्डर्स कह सकते हैं, ताकि आप इसको होल्ड करके प्रोडक्ट्स को आसानी से आग से, चूल्हे से उतार सकें, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक कढ़ाई है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ की है, इसमें 2 से 2.5 किलो तो आसानी से चिकन जो है कढ़ाई बन सकती है, ठीक है। तो साइज़ वगैरह काफ़ी इसका बड़ा है और वेट भी इसका जो है वो काफ़ी है। और इसके भी साइडों पे जो है वो मेटल का है, ये जो आप कह सकते हैं इसके पकड़ने की जगह है। और नीचे की तरफ इसका जो है ये एक देख सकते हैं आप अलग से एक लेयर है जो कि इसकी बेस को और भी ज़्यादा वज़नी बनाता है। तो वैसे भी ये काफ़ी, अगर आप इसको पकड़ेंगे ना तो ये काफ़ी थिक है और वेट भी इसका जो है वो काफ़ी है। और अंदर से जो कोटिंग वगैरह इसकी है डाई कास्ट की है और अच्छी क्वालिटी की है, देखने से ही पता चल रहा है कि इसका जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और इसके साथ जो है वो हमारा जो इसकी लिड है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसको मैंने फ़िक्स कर लिया हुआ है। तो ये इसकी लिड है और ये हर तरफ से बिल्कुल एक्यूरेट है, इसके साइज़ की है। ये चीज़ भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट जो है आपकी ओरिजिनल नहीं होगी ना, तो जो इस तरह की चीज़ें हैं जो कवर अप करने के लिए होती हैं, ठीक है, तो उनमें यह है कि वो यहाँ तो छोटी बड़ी होगी, तो यहाँ इस तरह से कोई ना कोई फ़र्क ऐसा होगा कि वो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनल नहीं है। इसकी साइडें जो है वो स्टेनलेस स्टील की हैं, प्लस ग्लास जो है वो काफ़ी अच्छा है और इस पर कोई भी स्क्रैचेस फिलहाल तो नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट भी मेरी वजह से इस पर स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका होल्डर जो है वो प्लास्टिक का है और साथ में इसके ये चीज़ें दी गई हुई हैं ताकि आप इसको फिक्स कर लें, ठीक है। होल्डर अलग से मिलेगा आपको इसके साथ, तो ये फिक्स कर लेंगे आप, तो इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्लस इसके साथ अभी हमारे पास जो है वो एक तवा है जो कि नॉर्मल जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है उसी साइज़ का है, ठीक है। और इसकी जो बैक साइड है वो बाकियों की तरह की नहीं है, डिफरेंट है, क्योंकि ये सिंगल लेयर्ड है, ठीक है। इस पे एक्स्ट्रा कोई भी नहीं है। और इसके नीचे भी जो है वो स्टैंप आप देख सकते हैं, ठीक है। और क्वालिटी वाइज जो है ये काफ़ी अच्छा है और आगे की तरफ वेट है इसका और ग्रिप जो है काफ़ी मजबूत लग रही है। और इसके अलावा हमारे पास जो है एक सॉस पैन है, ठीक है। तो ये भी एक नॉर्मल से साइज़ का है कि जिसमें आप चाय वगैरह बना सकते हैं या कुछ भी, अगर आपने कोई थोड़ी सी चीज़ बॉईल करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। तो इसकी भी जो प्लास्टिक है काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है और क्वालिटी वाइज सेम है, ठीक है। तो इसके भी नीचे एक अलग है लेयर और बेस इसकी जो है वो फ्रंट की तरफ है, ठीक है। आगे की तरफ वज़न है, ऐसा नहीं होगा कि ये पीछे वाला वज़न ही और ये आगे से उठ जाए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है ये भी। इसके अलावा जो हमारे पास स्पून है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे पास 6, ठीक है। 2 सेम टाइप की हैं जो कि आप पॉट में अगर कुछ कुक कर रहे हैं तो उसके लिए कर सकते हैं। फिर एक जो है ये 2 आपको मैं दिखाता हूँ, ये 2 सेम है जो कि राइस वगैरह के लिए हो सकती हैं या इस तरह की पास्ता वगैरह या इस तरह की कुछ चीज़ आप कुक कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो है सूप वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, जो कि इस तरह से आप यूज़ कर लेंगे। और ये जो है ये हमारी ऑल टाइम फेवरेट, जब हम पराठे बनाएंगे आलू के, कीमे के, मूली के, हर तरह के, गोभी के पराठे, तो ये आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या आप कोई भी सैंडविचेस वगैरह इस पर या इस तरह की कोई चीज़ें बना रहे हैं जो आप तवा यूज़ कर सकते हैं, तो ये उसके लिए आसानी से यूज़ आ जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि वारंटी की, ठीक है। तो वारंटी इन सारी चीज़ों की ये है कि ये लाइफ टाइम वारंटी के साथ आती हैं। ये सोनिक्स की जो प्रोडक्ट है, ये मॉडल जो है, ठीक है। और शॉपकीपर ने जो लाइफ टाइम की वारंटी दी है, प्लस उन्होंने मुझे ये बोला है कि आप अगर इन चीज़ों के साथ ही इनको यूज़ करेंगे, जो प्रोडक्ट्स इनके साथ हैं स्पून्स वगैरह, अगर इनके साथ ही यूज़ करेंगे तो इनको कोई भी इशू वगैरह नहीं आएगा। हाँ, एहतियात जो है वो लाजमी है। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे किसी दूसरे स्टील के या इस तरह के चीज़ों के साथ, स्पून्स के साथ, तो वो ये चीज़ें डेफिनेटली ख़राब हो जाएंगी, ठीक है।
तो उन्होंने ये बोला कि एहतियाती से इसकी लाजमी है कि आप प्रोडक्ट्स जो हैं वो ओरिजिनल सोनिक्स की ही यूज़ करें, और ये इसकी क्वालिटी वाइज ही आपको पता चलेगा कि ये बहुत सॉफ्ट है, जिसकी वजह से ये इस चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और इसीलिए इसके साथ इन्होंने लाइफ टाइम की गारंटी दी है कि अगर इन चीज़ों के यूज़ करते हुए इसमें कोई भी इशू आए, स्क्रैचेस आए या ये ख़राब हो जाए या उतरना शुरू हो जाए इसकी जो कोटिंग है डाई कास्ट की, तो ये चीज़ जो है फ़ौरन से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, लाइफ टाइम की इसकी गारंटी है। और अभी हम बात कर लेते हैं प्राइस की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे 20 पीसेज जो है वो मिले हैं मुझे सारे के सारे 9000 पाकिस्तानी रुपीज़ के। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी मुझे लाजमी बताना है कि ये क्वालिटी वाइज आपको कैसे लगे हैं प्रोडक्ट्स, और प्राइस वाइज आपको कैसे लगे हैं। 9000 पाकिस्तानी रुपीज़ में ये ऑल 20 प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुझे मिली हैं। ठीक है, तो प्राइस का भी आपने मुझे बताना है, और ओवरऑल ये आपको वीडियो अनबॉक्सिंग की कैसी लगी इसके बारे में भी आप अपनी राय से मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।